श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आज मैं आपको मनोकामना पूर्ण करने वाली भगवान श्री गणेश की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की पहली कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही अपने आप को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे कैसे। इसमें तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, पर पता नहीं कि क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया। अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में जा रहे थे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं ही गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल,
सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वो रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब सब आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। सेना ने जमीन पौली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकलते, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब क्या किया जाए? तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर पूर्वक पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारेगा कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश वंदना करता था। उसके बाद ही अपना काम शुरू करता। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना उनका पूजन किया होगा, इसलिए यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे सभी काज सारे, ऐसे काज सबके सिद्ध करियो। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश भगवान की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।